हे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा और नागरिक शास्त्र रहेगा कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। बच्चों ये जो है NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। और पूर्णांक बच्चों आपको 100 नंबर का रहेगा और समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। तो आइए क्वेश्चनों को देखते हैं हम लोग देर ना करते हुए। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी, देखो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था? तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? जापान। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था? तो बच्चों 1945 ईस्वी में परमाणु बम गिराया गया 6 अगस्त को जो है हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब बच्चों हो जाएगा, इसका सही जवाब बच्चों हो जाएगा 1957 ईस्वी में। निम्न में से किसने जो है सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो खुले द्वार की नीति सबसे पहले जो है चीन ने अपनाई थी बच्चों। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1957 पर हस्ताक्षर और इसका जो है पुष्टिकरण कब किया था? 2002, 2003, 2004, 1997। सही जवाब बच्चों हो जाएगा 2002 हो जाएगा। भारत के मिल्कमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को जो है मिल्कमैन के नाम से जाना जाता है। चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1949 ईस्वी में बच्चों जो चीन की क्रांति हुई थी 1949 ईस्वी में चीन की क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन नक्सलवादी आंदोलन का नेता था? तो नक्सलवादी आंदोलन के जो नेता थे बच्चों चारू मजूमदार थे। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे कब? तो ताशकंद समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए थे बच्चों 1972 ईस्वी में हुए थे। जब मंडल आयोग का रिपोर्ट लागू हुई थी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई थी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। मंडल आयोग किससे संबंधित है बच्चों? पिछड़ी जातियों से संबंधित है। चलिए अब हम लोग अगले उत्तरी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। LTBT और CTBT के पूर्ण रूप लिखिए। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। देखो बच्चों 11 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा LTBT का फुल फॉर्म होता है सीमित परमाणु परीक्षण संधि। क्या होता है? सीमित परमाणु परीक्षण संधि होता है। उसके बाद जो है CTBT इसका फुल फॉर्म होता है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि होता है। अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 12 देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो, सार्क के किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। तो सार्क बच्चों 2 देश थे, उसे देख लीजिए, भारत और नेपाल, या भारत पाकिस्तान भी लिख सकते हो। सार्क के 8 देश थे। तो सार्क किन्हीं 2 देशों के नाम, तो भारत और नेपाल हो जाएगा। सार्क के 2 देशों के नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्यों की संख्या कितनी थी? वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है। देखो उसमें सार्क में 2 देश थे, भारत और नेपाल। संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्यों की संख्या जो है 51 थी बच्चों। मूल सदस्यों की कितनी संख्या थी? 51 थी। लेकिन वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या जो है बच्चों 193 हो गई है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन है और इसमें वर्तमान बच्चों 193 देश सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं? विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है? तो दोनों का क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं जो है। देखो बच्चों सतत विकास क्या है? देखो ब्रंटलैंड आयोग एक आयोग था जिसका नाम था ब्रंटलैंड आयोग। 1987 के अनुसार जो है सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की जो है पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करती है बच्चों। इसी को कहते हैं सतत विकास। और प्रश्नोत्तर नंबर 15 है बच्चों, विश्व व्यापार संगठन संबंधित। विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है? इसका उत्तर देख लेंगे हम लोग। विश्व व्यापार संगठन WTO इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए बच्चों नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है बनाए गए गैट गैट के जो है स्थान पर लाने के लिए की गई थी। पहले बच्चों विश्व व्यापार संगठन को गैट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब क्या हो गया है, WTO हो गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों कि राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सृजित हुए थे। 17 नंबर भारत में नियोजन के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो आइए देखो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे बच्चों कि राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुतियों पर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सृजित हुए थे। तो 16 नंबर देखेंगे हम लोग जो है 16 नंबर क्या है बच्चों, राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश सृजित हुए थे। तो आप लोग इतना समझिए बच्चों, राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश सृजित हुए थे। और 17वां नंबर है, देखो नंबर क्या है बच्चों, नंबर 1 निर्धनता और बेरोजगारी दूर करना, नंबर 2 जो है कृषि एवं उद्योग का जो है क्या करना, समन्वित करना। देखो ये था जो है कि भारत में नियोजन किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो 17 नंबर है नंबर 1 निर्धनता और बेरोजगारी दूर करना, नंबर 2 कृषि एवं उद्योगों का जो है समन्वित विकास करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है कब और किन देशों के बीच जो है पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। कब और किन देशों के बीच पंचशील समझौते पर जो है हस्ताक्षर हुआ था। इसका हम लोग उत्तर देखेंगे जो है क्वेश्चन नंबर जो है 18 का उत्तर हम लोग देखेंगे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील की जो है घोषणा 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो है प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से बच्चों की थी। दोनों देशों के बीच जो है मजबूत संबंध की दिशा में यह एक अगला जो है कदम था। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर भारत में आपातकाल की घोषणा जो है कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे भारत में जो है आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। देखो बच्चों, भारत में जो है आपात मीन्स होता है एकाएक आफत आ जाना, एकाएक आफत आना आपातकाल कहलाता है। भारत में आपातकाल की घोषणा जो है 25 जून 1975 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी, 25 जून 1975 ईस्वी की गई थी। प्रधानमंत्री ने जो है 25 जून की रात में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से जो है आपातकाल लागू करने की जो है सिफारिश की थी और उन्होंने तुरंत इसकी जो है घोषणा कर दी थी बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है 2 नंबरी में। सरदार सरोवर परियोजना क्या है। सरदार सरोवर परियोजना क्या है, तो इसका उत्तर देखेंगे। सरदार सरोवर परियोजना क्या है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी घाटी की सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय विशाल बांध बनाने का जो है प्रस्ताव है। इसके निर्माण से बच्चों गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से सहित 3 पड़ोसी राज्यों में पानी, सिंचाई और बिजली के उत्पादन की सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी तथा कृषि की जो है उपज जो है गुणात्मक बढ़ोतरी होगी। देखो अब हम लोग लघुत्तरी प्रश्न बात करेंगे। 5 नंबरी का है, नाभिकीय अपसार संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नाभिकीय अपसार संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है बच्चों, ये 5 नंबर का है। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है